होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए है, जो हम लोग का 1.2 का हिंट एंड सॉल्यूशन जो चल रहा था, जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका ये पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 3 था जिसमें हिंट एंड सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। पार्ट 2 और पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन हुआ था 1.2 का। ये पार्ट 4 है, इसमें बचा हुआ क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है कि रूट अंडर 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो देखिए दो तरीका है। पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया था कि अगर मुझे रूट अंडर n को रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसके पहले मुझे रूट n-1 का पता होना चाहिए ये कहाँ है। ठीक है, तो एक तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं और दूसरा इसके बिना भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इसको उठाते हैं। दैट मीन्स रूट अंडर 5 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे रूट अंडर 5 - 1 का लोकेशन पता होना चाहिए, दैट इज रूट अंडर 4 और दैट इज 2 है ना। मतलब क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे रूट अंडर 5 का अगर मुझे लोकेशन चाहिए होगा है ना, तो उसके पहले मुझे रूट अंडर 5 - 1 दैट इज रूट अंडर 4 दैट इज 2 का लोकेशन पता होना चाहिए है ना। बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आपको याद आ रहा होगा कि आपको मैंने बोला था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको अपने स्कूल पे बुलाना है, तो डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा स्कूल यहाँ पे होगा ना। उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करना है, मतलब उसको काफ़ी आसानी तरीके से बुलाना है स्कूल पे। तो उसका आसपास का आप लोकेशन देते हो कि पहले आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से दाहिने मुड़ के मेरे स्कूल पे है ना। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मुझे रूट अंडर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके पहले मुझे इसका लोकेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे ये मिल गया तो वहाँ से काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, इस तरह का कोई भी नंबर होगा तो आपको पता है, वो तो काफी इजी होता है, क्लास 3-4 में पढ़ना है। ये हो गया आपका नंबर लाइन, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2 है ना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 है ना। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गया है, एक सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, मतलब पहला जो मेथड 1 हो गया। एक्चुअली दोनों मेथड एक ही हैं, पर एक से इनोवेट होकर दूसरा आया है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मुझे 2 पता होना चाहिए, तो मुझे 2 पता हो गया कि 2 सर यहाँ पे है। अब करना क्या है ना, यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोसेस को मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें मिला है ना, जिसका लोकेशन हमें चाहिए वो मिल गया है, उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम क्या करेंगे बाबू, याद आ रहा होगा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो 0 है वहां से उसका जो फाइनल पॉइंट है ना, उसको मिला देंगे ऐसे है ना। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और जिसका आप नाम दे दोगे ABC है ना। अब थोड़ा ध्यान से, इस 1 का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। आप कॉपी में अच्छे से लिखोगे ना, मैं मिटा रहा हूँ ताकि उसका कोई यूज नहीं है ना। इसको लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप उस आपको बता दिया जाएगा, पहले प्रोसेस समझ लो। ठीक, उसके बाद अब क्या करोगे, अब मुझे पता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट इज ओ का स्क्वायर, दैट शुड इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है, AB कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर। BC कितना है, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 5, दैट इज 5 है ना। आपको इंट्रोडक्शन में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराया गया था और वहां पे आपको सारा प्रोसेस भी बताया गया था। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, हम क्या बताए थे बाबू, ये बताए थे कि जब ऐसा सिचुएशन हो, तो यहाँ पे क्या होता है, AO इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 5 होता है और इस साइड प्लस और माइनस आता है।
आपको बताए थे, मतलब क्या बताए थे कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो वहां प्लस भी आता है और क्या आता है, माइनस भी आता है। लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना है प्लस रूट 5 को ना, रूट 5 किसमें प्लस में है, तो आपको इससे मतलब है कि ये आपके कोई काम का नहीं है। दैट मीन्स अब जो एओ का वैल्यू आया है वो रूट अंडर 5 आया है। एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। अब क्या करना है ना, मैंने बताया था कि स्क्वायर जब उससे जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, तो ऐसा सिचुएशन हुआ। अब क्या करेंगे, कंपास में क्या लेंगे, कंपास, कंपास में जो सुई टाइप का जो पोर्शन होता है उसको यहाँ पर रखेंगे, सुई वाला, और ये हो गया मेरा सुई वाला पोर्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा पेंसिल वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, सुई वाला जो पोर्शन उसको यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद इसको डॉट 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 करते हुए और इसको नंबर लाइन पे काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। तो सपोज करो कि ऐसे ऐसे आ रहा है और यहाँ कट किया है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो जिस पॉइंट पे ये कट किया है, हाँ, उसका लेट से कोई नाम दे दीजिए, ठीक। यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं साइड में लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 2, जिसका नाम आप दिए थे, है ना। और जिस पॉइंट पे कट किया है यहाँ पे, दैट इज रूट अंडर 5, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा मैं इसका नाम देता हूँ P, है ना, इस पॉइंट का नाम P है। तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट अंडर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ऐसा क्यों हुआ, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये काम करता है किसका बाबू, रेडियस का। किसका काम करता है, रेडियस का। आप इसको कंप्लीट सर्कल घुमा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि साइकिल का एग्जांपल देते हैं कि साइकिल का जो कमानी होता है क्या, तो सबका सब बराबर होता है ना। एज लाइक दैट ये लेंथ जो होगा वो इसके बराबर होगा, तो ये रूट अंडर 5 का, ये रूट अंडर 5 होगा। ऐसे सिंपल है, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। और कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ वीडियो देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि इससे काफी इलोबरेट करके वहाँ पे हम बता चुके हैं, ठीक है। और वहाँ एक स्टेप भी बताएं, प्रोसेस भी बताएं, है ना। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। कभी भी नोट डाउन करने के लिए कहा जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब करना क्या, करना ये कि इसका प्रोसेस अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट अंडर 5 वी नीड टू फाइंड रूट अंडर 5 माइनस 1, ठीक है, दैट इज रूट अंडर 4, दैट इज इक्वल टू 2, ओके। एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और 2 को मार्क करोगे, ठीक है। नाउ वी सी द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 इज 2 यूनिट, है ना, लिखो पूरा इंग्लिश में लिखोगे, है ना, बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 2 यूनिट लिख दोगे मार्क करके, ठीक। नाउ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट ऑन पॉइंट 2, ऑन पॉइंट 2, जैसे 1 यूनिट ड्रॉ कर दिया। देखो जो चीज मैं किया हूं ना, इसी चीज को इंग्लिश में लिख देना है बस, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट 0 टू द फाइनल पॉइंट ऑफ दैट परपेंडिकुलर, है ना, और वहां पे ज्वाइन कर दोगे। इसका एक नाम दे दोगे, वी सी अ ट्रायंगल क्रिएटेड दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो नाम दे दोगे ABC। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, यहां लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABC, है ना। उसके बाद यहाँ से कहानी आपका स्टार्ट होगा, यहाँ इसके पहले क्या कहानी लिखना है आपको बता दिया गया है। उसके बाद से ये सेम कहानी होगा, उसके पहले वाला कहानी आपको बता दिया गया, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप नहीं लिखोगे तो क्या होगा, सपोज करो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, तो सब करने के बाद 3 नंबर मिले, 1 नंबर कट जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो जो बात आप बोले हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और वही बात बोले जो यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए सर ये तो आप बता रहे थे कि इनोवेशन मेथड है, इसके अलावा और क्या मेथड है, तो बताया था कुछ खास नहीं, यही मेथड है, लेकिन थोड़ा आपको घूम कर जाना पड़ेगा, बताते हैं। इसमें क्या करना रहता है, ध्यान से देखिएगा। मेथड 2 में क्या करना रहता है, मेथड 2 में क्या करना रहता है कि आपको जो नंबर दिया हुआ रूट अंडर n, उसको रूट अंडर n माइनस 1 फाइंड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो 0 है वहां से स्टार्ट करते हैं, ये तो -1 हो गया, ये -2। कभी भी आपको नेगेटिव साइड का यूज नहीं पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव साइड का यूज पड़ेगा। 1
इसमें करना क्या रहता है, करना ये रहता है कि जो जीरो है, ठीक है, जो जीरो है वहां से हम लोग क्या करेंगे, जीरो से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 1 तक। कहाँ जाएंगे, जीरो से 1, है ना, जीरो से 1। और इसे 1 यूनिट, आपको पता है जीरो से 1 का लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट का होगा। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, है ना, किलोमीटर हो तो किलोमीटर, लेकिन होगा क्या, जीरो से 1 यूनिट होगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट आपका है, इस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, और उस परपेंडिकुलर का लेंथ होगा 1 यूनिट, ठीक है। देखो दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ हमेशा 1 यूनिट ही लेना है। इसको भी इंग्लिश में लिखवा दिया जाएगा जैसे वो इंग्लिश में था, चीजों को समझ लीजिए पहले, समझना जरूरी है ना। क्योंकि आप सीबीएसई में पढ़ते हैं तो आप उसको लिख सकते हो, कोई बिहार बोर्ड का अगर वीडियो देख रहा है तो उसको हिंदी में लिख सकता है, पर चीज समझ में आ जाती है, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, लेट्स से इसका नाम देता हूं ABC। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, हाँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर दैट इज 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर दैट इज 1 यूनिट। ये बात सबको पता है कि अगर मैं 0 से 1 का बात कर रहा हूँ, अगर मैं 0 से लेकर 1 का बात कर रहा हूँ तो ये 1 यूनिट होता है, हाँ? अगर मैं 0 से लेकर 2 का बात कर रहा हूँ तो ये 2 यूनिट हो गया। अगर मैं 0 से लेकर 3 का बात कर रहा हूँ तो ये 3 यूनिट हो गया, है ना। अगर आप स्केल में देखोगे तो 0 से 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 सेंटीमीटर, 0 से 3 सेंटीमीटर, है ना, एज लाइक दैट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, लेकिन हमको नहीं पता क्या है, इसलिए उसका नाम है यूनिट। उसको क्या कहते हैं, यूनिट। ये सब पता होगा, ये बेसिक चीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2, है ना, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √2 प्लस और माइनस, है ना। दैट मीन्स AC का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू होगा √2 और दूसरा होगा -√2। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब इससे, हाँ। तो अब क्या होगा कि AC का जो वैल्यू आया दैट इज ये √2 यूनिट का आया, है ना। बिल्कुल बात समझ में आया, बिल्कुल, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, कंपास लेंगे, है ना। कंपास लेने के बाद जो उसका पिन वाला पोर्शन उसको यहाँ रखेंगे, और जो उसका पेंसिल उसको यहाँ रखेंगे, है ना, और डॉट 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 करते हुए इसको ऐसे घुमाते हुए और यहाँ नंबर लाइन पे काटेंगे। लेट्स से कि यहाँ कट रहा है ना, ऐसे से आ रहा है और यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, क्योंकि ये बहुत काम बाकी है इसमें। जब भी आपको नोट डाउन करने कहा जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट डाउन किया कीजिए, ओके। चलिए तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये जहां कट रहा है इसका लेंथ अब कितना हो गया, √2, है ना। मतलब ये जहां कट रहा है, सपोज करो ये जहां कट रहा है उसका नाम P है, क्या नाम है, P। तो ये P पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो P पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि अगर मैं 0 से 1 तक जाता हूं तो इसे मैं 1 यूनिट कहता हूं, ठीक है। अगर मैं 0 से 2 जाता हूं तो इसे मैं 2 यूनिट कहता हूं, मैं बोल दो, है ना। अगर मैं 0 से 3 जाता हूं तो इसे मैं कहता हूं 3 यूनिट में गया हूं। अगर आप स्टार्ट किए, जहां से स्टार्ट करते हैं उसको 0 कहते हैं, यहां से आप एक गए फर्स्ट पॉइंट पे, हाँ 1 किलोमीटर हुआ, वहां से आप मान के चलिए यहाँ से गए आप सेकंड पॉइंट पे दैट इज 2 किलोमीटर, अगर इक्वी डिस्टेंस पे है तो, है नहीं। जैसे कि रोड साइड में हम जाते हैं तो जो हमको मीटर लगा हुआ रहता है, छोटा सा लगा रहता है ना, जहाँ लिखा रहता है कि ये गांव 1 किलोमीटर होता है, कोई भी गांव का नाम लिखकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे करके, तो अल्टरनेटिव जो होता है, अल्टरनेटिव का डिफरेंस 1 किलोमीटर का होता है कि नहीं, वही बात हो रहा है, ठीक है।
दैट मीन्स 0 से 1 आप गए तो 1 यूनिट, 0 से 2 गए तो 2 यूनिट, 0 से 3 गए तो 3 यूनिट। इसका मतलब 0 से आप जहां जाओगे वही यूनिट होगा। देखो ये तो कांस्टेंट है ना, यूनिट भी कांस्टेंट है कि नहीं? तो चेंज क्या होगा, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ कि 0 से मैं √2 तक गया हूँ, है ना, 0 से मैं √2 तक गया हूँ तो क्या होगा बाबू, तो वो √2 यूनिट का होगा। अरे बोल दो, है ना। देखो 0 था तो 0 ये जो 0 था इसका होने और नहीं होने से कोई फर्क पड़ता नहीं सर। जब 1 था तो 1 था, 2 था तो 2 था, 3 था तो 3 था, तो √2 है तो √2 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर √2 का जो लेंथ होगा वो √2 यूनिट का होगा। ऐसा सिंपल है, ठीक है। लॉजिकल तरीके से को समझा रहे थे, ये पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करना है तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यहां तक निकालने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब करते हैं, देखिए अब देखिए होगा ये, अब आप ये पॉइंट देखोगे, है ना। अब क्या करोगे, हाँ सर हमें √2 मिल गया है, अब √2 से आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे कहां तक जाना है, √5 तक जाना है, तो अभी √2 तक आए, फिर इसी तरह √3 √5 आएगा, है कि नहीं। तो अब क्या करना होगा, अब सर जो √2 है ना वहां पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालना होगा, है 1 यूनिट, और इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, दिखाई दे रहा है सर। अब क्या करेंगे, ये जो लेंथ होगा वो √2 यूनिट का हो जाएगा, मैं बोल दो 0 to √2 कितना होगा, √2 यूनिट का होगा। नाम दे दो वैसे ही, ये अब तो नाम दूसरा देना पड़ेगा ना, तो नाम दे दो MNP, है ना। अब क्या करोगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर वही चीज लगाओगे, MP का स्क्वायर इज इक्वल टू MN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर, है ना। अब बताओ MN कितना है, तो सर MN 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। टोटल कितना होगा, 3 हो गया। तो MP का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो MP बराबर क्या होगा सर, प्लस माइनस √3 होगा, है ना। दैट मीन्स MP का जो वैल्यू होगा वो √3 भी हो सकता है और माइनस √3 भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि हर केस में आप नेगेटिव नहीं ले सकते, आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अब ये जो लेंथ निकल कर आया है वो √3 आया, ठीक है। अब फिर वही काम करोगे, कंपास उठाओगे और पेंसिल कहां पर रखोगे, यहाँ पे, और जो पिन वाला पोर्शन होता है उसको क्या रखोगे, यहाँ पे, और ऐसे ड्रॉ करके से मारोगे। तो जिस पॉइंट पे काटेगा, जैसे यहाँ काट रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है और यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो ये जहां कट रहा है उसका मैं नाम देता हूँ x, क्या देता हूँ x, ठीक है। तो ये कितना यूनिट का हो जाएगा, √3, कितना का हो जाएगा √3। थोड़ा कंजस्टेड हो गया, आप लोग अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे, क्योंकि ये बहुत आगे तक जाना है, चलिए। ठीक, यहाँ पे कटा था और मैं इसको √3 माना था, है ना। ये जो पॉइंट कटा था यहाँ पे भी, ये √3 था, ठीक है, बोल दो। अब क्या होगा, अब फिर आप देखो 0 से जब यहां तक जाओगे तो जब √2 था तो √2 यूनिट था, √3 होगा तो √3 यूनिट होगा, अरे बोल दो। जैसे कि 1 था तो 1 यूनिट, 2 था तो 2 यूनिट, √2 था तो √2 यूनिट, है ना। वैसे √3 है तो √3 यूनिट, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालोगे, कितना यूनिट है जी, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालोगे। देखो दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, परपेंडिकुलर 1 यूनिट कहीं होगा, अब ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, नाम दे दो उसको, क्या नाम देते हैं, WYZ, है ना। तो लिखोगे इन ट्रायंगल WYZ, है ना, WYZ। क्या करोगे, WZ का स्क्वायर, है ना, WZ देखो स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है, WY का स्क्वायर
प्लस वाई जेड का स्क्वायर। तो डब्ल्यू ए कितना है ये 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर। तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दैट इज 4, है ना। तो डब्ल्यू जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो डब्ल्यू जेड बराबर कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस √4, है ना। तो आपको पता है कि आपको नेगेटिव तो लेना नहीं है ना। तो डब्ल्यू जेड बराबर क्या होगा √4 या माइनस √4, है ना। तो नेगेटिव से तो कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा प्लस का, आपको हमेशा प्लस देना है, दैट इज √4। अब आप इसको चाहते हैं तो √4 का आप 2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, तुरंत नोट डाउन कीजिएगा इसको, क्योंकि अभी एक स्टेप और आगे जाना है। देखो ये क्वेश्चन को बताने का इस मेथड से कारण क्या था मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं नहीं बताऊंगा, उसमें यही काम करना है, ठीक है। अब देखो जल्दी से, दैट मींस अब यहां से जब से ड्रॉ करके आएगा तो जिस पॉइंट पर कटेगा उसका लेंथ √4 होगा, कहां से 0 से। तो √4 का मतलब क्या होता है 2 होता है, दैट इज यही जो पॉइंट है √3 का बगल में जो 2 है वही पॉइंट होगा √4, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। दैट मींस ये तो √3 था, है ना, मिटाई देते हैं 0, है ना, ये 2 था, दैट इज इसका 2 के बगल में √3 आया था, ये जो 2 है वही आपका क्या है 2 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या मैं 2 को √4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो 2 जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √4 को कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां तक आ चुके हैं, आप इसको 2 भी लिख सकते हो या √4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। अब क्या करोगे 0 से 2 यूनिट का जो लेंथ होगा, 0 से 2 जो पॉइंट होगा वो कितना होगा बाबू, तो 2 यूनिट का होगा, है ना। कितना होगा, तो 2 यूनिट का होगा। अब क्या करोगे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जिसका लेंथ कितना होगा 1 यूनिट, है ना। हमेशा हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 यूनिट का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर, ओके, इसको ज्वाइन कर दोगे ना, इसका नाम दे दोगे, क्या नाम दे सकते हैं QRS, है ना। तब क्या कहोगे इन ट्रायंगल QRS, इन ट्रायंगल QRS, है ना। QS स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। QR कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, SR कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना, दैट इज 5, है ना। दैट मींस QS का स्क्वायर जो है वो आ गया 5, दैट मींस QS इज इक्वल टू √5, और साथ में क्या आएगा बाबू प्लस और माइनस, दैट मींस √5 या फिर माइनस √5। बोल दो, आप कभी भी नेगेटिव नहीं लोगे, हमेशा क्या लोगे पॉजिटिव लोगे, है ना। दैट मींस ये जो लेंथ होगा ये √5 का होगा, अरे बोल दो, है ना। अब इसको जो आप यहाँ से क्या करो कंपास लोगे, कंपास का पिन वाला पोर्शन यहाँ पे और पेंसिल यहाँ पे, और ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करते हुए यहाँ पे काटोगे, है ना। तो सपोज को ऐसे आ रहा है और जहाँ कट के इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा √5, ठीक है। चलिए जिनको भी प्रॉब्लम होगा हो रहा होगा समझने में, जो उनको बताते हैं। देखो पहले आप क्या कर रहे हो √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। देखो √5 के आने से पहले, है ना, अगर मुझे इसका लोकेशन नहीं पता है ना, सपोज आपको कोई नहीं बताया कि आपके स्कूल का अगल बगल पेट्रोल पंप है, तो आप क्या करोगे ढूंढते हुए आओगे, पहले किसी दुकान पे जाओगे वहाँ पूछोगे, फिर वो कहीं और भेजेगा, फिर वो कहीं और भेजेगा, घूमते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचोगे, है ना। और जब पेट्रोल पंप तक पहुंच गया तो उसके बाद स्कूल को मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मुझे √5 के पहले वाला लोकेशन नहीं पता है, दैट मींस पेट्रोल पंप का बात हो रहा है, तो क्या करो घूमते हुए आओगे, तो पहले क्या करो √2, फिर √3, फिर √4, और तब जाकर √5 आएगा ना। तो ये सारा चीज करना पड़ेगा, है ना। और हर एक का स्टेप यही है, हर एक का जो √2 है उसमें भी वही प्रोसेस करना है जो √3 में करना है, वही करना है √4 में करना है, वही √5 में करना है, सबका प्रोसेस सेम है। अगर आपको एक का प्रोसेस क्लियर हो गया तो सबका प्रोसेस सेम है। हमको क्या करना है बाबू, बढ़ाते जाना है। क्या करना है बाबू, बढ़ाते जाना है, एक एक बढ़ाते जाना है, एक एक बढ़ाते जाना है, और आंसर आ जाएगा।
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये आपका लॉजिकल वैसे आपको समझा दिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस वीडियो को एटलीस्ट आप लोग 2 बार देखिएगा, ठीक है। क्यों, अब कारण बताते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको पहले मिटा दें, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या है, वो एक्टिविटी है ना। एक्टिविटी का मतलब होता है आपके स्कूल में कभी भी एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, ये क्लियर है, लेकिन चूंकि बुक में दिया है तो पढ़ना भी जरूरी है। तो जैसे कि दीपावली के टाइम रंगोली बनता है ना, वैसा आपको कह रहा है रंगोली टाइप का बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 0 है, ये 1 है ना। यहां से रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे √2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहां पे परपेंडिकुलर डालोगे, जब परपेंडिकुलर आएगा और सब हल्का सा खड़ा आएगा ऐसे, 90 डिग्री होगा, ये 1 यूनिट का होगा। फिर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, है ना। तो √2 के बाद क्या आता है, √3 आता है। तो जैसे इसका हाइपोटेनस √2 का हुआ, वैसे अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। वैसे फिर अब यहाँ पे डालोगे ऐसे करके, समझ आ रहा है। अब क्या होगा, इसका बेस √3 हो गया, ये हमेशा 1 होगा। फिर इसको जब ज्वाइन करोगे तो इसका हाइपोटेनस कितना का हो जाएगा, √4 का हो जाएगा। दिखाई दे रहा है। ऐसे ही करते 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 आपका ये नंबर लाइन आ जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करोगे तो एक सर्कल बनेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ से ऐसे जाएगा, वैसे इसके बाद आएगा, वहां से ऐसे जाएगा, है ना, फिर इसके बाद ऐसे जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करके बनाना, ये आपकी एक्टिविटी का है, ठीक है। थोड़ा चीज को हम जल्दी फास्ट बोल दिए हैं, पर इसको थोड़ा स्लो आप देख लीजिएगा। मतलब क्या है, मतलब ये कि पहले 0 से 1 जाएंगे तो √2 होगा हाइपोटेनस, है ना। तो वहां से जब हम डॉट 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 करेंगे तो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे से, है ना, उसी पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का, और उसको फिर ज्वाइन करेंगे तो कॉट ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। उसका जब हाइपोटेनस निकलेगा तो √3 निकलेगा। आपको पता है √2 के बाद √3 √4 √5 √6 √7 ऐसे करके आएगा, तो √3 आ गया। फिर उसमें भी परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि 1 यूनिट का होगा, फिर उसका हाइपोटेनस आएगा √4 हो गया, इसका आएगा √5 आ जाएगा, उसका आएगा √6 आ जाएगा, है ना। ऐसे करके इधर आके ज्वाइन करेगा, ठीक है। और जो ऐसे डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करोगे, है ना, डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करोगे, वो जिस पॉइंट पे कटेगा ऐसे ऐसे, है ना। तो बस इसको ऐसे ऐसे काट के एक रंगोली टाइप का पिक्चर बन जाएगा, ना, गोला गोला कटेगा, ठीक है। और √7 तक का रहा होगा क्वेश्चन में, √8 तक वहां तक आपको इसका पिक्चर बनाता है, ठीक है। वो आपका एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी है। तो क्लासरूम में करने के लिए लेकिन आप चाहते हैं तो कॉपी में अपना कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहां 1.3 का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, बाय बाय।